राधे राधे सखी सहेलियों, दिव्यांशी चौबे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप शरद पूर्णिमा व्रत की तीसरी एवं चौथी कहानी सुनेंगी। तो तीसरी कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक ससुर बहू रहा करते थे। वह दोनों बगैर स्नान किए ही भोजन बनाया करते थे और भोजन को ग्रहण भी कर लिया करते थे। एक दिन ससुर ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम स्नान करके भोजन बनाया करो। तो बहू ने भी कहा कि ससुर जी, आप भी स्नान करके भोजन किया कीजिए। तो दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। अगले दिन से दोनों स्नान ध्यान करके और भोजन सामग्री बनाने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे। एक दिन बहू ने कहा, ससुर जी, हम स्नान करके सारा काम करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, तो क्यों ना हम मंदिर चलें। आप जो है पहले मंदिर हो आइए, फिर भोजन कीजिए। ससुर उस समय भोजन करने बैठे ही थे। उन्होंने तुरंत बहू की बात मानी और कुछ भी नहीं सोचा और जैसे जूठे मुंह थे वैसे ही मंदिर की ओर चल दिए। हाथ का खाना हाथ में लिए, मुंह का मुंह में लिए और भगवान के मंदिर पहुंच गए। भगवान ने अपने भक्त की ऐसी श्रद्धा देख करके हाथ के भोजन को सोने का बना दिया और मुंह में जो भोजन था उसको हीरे मोती में बदल दिया। जब ससुर ने यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ का सोना भगवान के चरणों में समर्पित करके मुंह में जो हीरे मोती थे वह जूठे समझकर घर ले आए। बहू ने भी यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, अरे ससुर जी, जब भगवान श्री सत्यनारायण के दर्शन करने से, मंदिर जाने से इतना मिला है तो भगवान के व्रत करने से कितना मिलेगा। आने वाले समय में जो शरद पूर्णिमा आएगी, मैं उसमें शरद पूर्णिमा का व्रत रखूंगी। इस व्रत में खोए के 6 लड्डू बनाए जाते हैं। उन लड्डुओं में एक लड्डू तुलसी दिवाले, एक ठाकुर दिवाले, एक सखी को, एक पति को, खेलते हुए बच्चों को, गर्भवती स्त्री को और उसी में से जो बचता है वह स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ससुर ने इजाज़त दे दी और जब अगली शरद पूर्णिमा आई तो बहू ने प्रेम पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत किया। मोहल्ले की अन्य स्त्रियों ने भी बहू और ससुर के घर में हीरे मोती देख करके उन्होंने भी प्रेम पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत किया। ऐसी है शरद पूर्णिमा व्रत का प्रभाव, भगवान की कृपा। जय श्री राधे कृष्ण। अब आप सुनिए शरद पूर्णिमा व्रत की चौथी कहानी। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बहुत ही संपन्न थे। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी उनके घर में। बस उन्हें एक दुख था कि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। तो जब भी गांव में किसी के बेटे की शादी होती और उनके घर बहू आती तो पंडित जी के मन में भी लालसा जगती कि क्यों ना हमारे घर में भी कोई बहू आती। एक दिन पंडित जी किसी गांव में सैर पर निकले तो उन्होंने 2 बालिकाओं को वहां खेलते हुए देखा। प्राचीन काल में बहुत छोटी छोटी उम्र में शादी विवाह हो जाया करते थे। तो उन्होंने एक 12 वर्ष की कन्या को देखा और उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे बहुत ही सुशील और अच्छी जान पड़ती हो, तुम मुझे अपने घर ले चलो। वह कन्या पंडित जी को अपने घर ले गई। पंडित जी ने कन्या के पिता से कहा कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, वह बहुत सुशील है, मुझे उसको अपनी बहू बनाना है। तब कन्या के पिताजी ने कहा, ठीक है, परंतु आपका पुत्र कहाँ है? तब पंडित जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो शादी होती है वह माला से शादी हो जाया करती है और मेरा पुत्र काशी बनारस पंडिताई पढ़ने गया है। तो अगर आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे घर में कर दीजिए।
कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह पंडित जी के घर कर दिया। समय व्यतीत होता गया। एक दिन बहू घर के काम काज कर रही थी और पंडिताइन घर पर नहीं थी। तब पड़ोस की एक स्त्री ने बहू को बताया कि तुम्हारी शादी इस घर में कैसे हो गई? पंडित जी के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है। तब बहू को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि आज तो मैं अपनी सास जो पंडिताइन है उनसे पूछकर ही रहूंगी कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। जब पंडिताइन घर आई तो बहू रूठ कर एक ओर जा बैठी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और उसने कहा कि जब तक तुम अपने बेटे को नहीं बुलाओगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और इसी प्रकार भूखी प्यासी अपनी देह त्याग दूंगी। अब तो पंडित और पंडिताइन बहुत चिंता में पड़ गए। अगले दिन शरद पूर्णिमा का व्रत था। पंडिताइन ने सबके कहे सुने अनुसार व्रत की महिमा को सुनते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। शरद पूर्णिमा का व्रत करते करते पंडिताइन ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, विनती की, हे प्रभु अगर आप सचमुच सत्य के हैं, आप में सचमुच सत्य है तो मेरे लड़के रूप में प्रकट हो जाइए। बस इतना ही सुनते भगवान ने पंडिताइन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह पंडित जी के बेटे की रूप में वहीं प्रकट हो गए। तब पंडिताइन ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी बहू से कहा कि लो यह है तुम्हारा पति और मेरा बेटा, मेरा पुत्र। ऐसी है शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा, शरद पूर्णिमा व्रत का प्रभाव। तो आप सबको भी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में सुबह स्नान करके पूजा पाठ में लीन रहते हुए शाम को 1.5 पाव खोवे और 1.5 पाव शक्कर से 6 लड्डू बनाने चाहिए। इन लड्डुओं का भोग भगवान को लगाना चाहिए और भगवान विष्णु भगवान, भगवान सत्यनारायण के साथ साथ माँ तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। 6 लड्डुओं के ऊपर तुलसी का एक एक दल भी रखना चाहिए और इन 6 लड्डुओं को सभी को प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए। जिनको यह लड्डू वितरित करने हैं वह इस प्रकार से इन 6 लड्डुओं में एक अपनी सखी को, एक अपने पति को, एक ठाकुर दिवाले, एक तुलसी दिवाले, खेलते हुए बच्चों को, गर्भवती स्त्री को और उसी में से थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा भावना से सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और भगवान की कृपा अपने जीवन में पाएं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।